वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरन खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया, उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। इंतजार करते हैं गवर्नर साहब की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। कोई इशू है नहीं। देखिए, असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है। अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मौक़िफ़ पेश करने के लिए तलब कर रखा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पेशावर हाईकोर्ट आमद। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़े की तस्दीक कर चुके। असेंबली ने 90 वोटों से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब किया। अब अगर कोई रखना डालता है तो वो आइन और कानून से बगावत होगी। कल असेंबली के फ्लोर पे ये बात की कि चूंकि गवर्नर के लेटर के आने के बाद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती सीएम की, तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इंतखाब को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है, पता नहीं उन्हें क्यों जल्दी है। हम चाहते हैं अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। वकील आबिद जुबैरी ने मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन दी जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, आप हमें कह रहे हैं चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का कहें। माजी में चीफ जस्टिस ने खुद फुल कोर्ट तश्कील दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा। 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई, उसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन से बने थे। और पुरअमन जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। मुरीदके में तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, एक पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन अहलकार जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए, लेकिन एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। पत्थराव, वकीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे अपनाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थीं। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस लाठीचार्ज किया। समंदरी केबल की मुरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासर या जुज़वी तातुल का इम्कान। PTCL एलामिये में कहा गया है, केबल की मुरम्मत के दौरान सार्फिन को आज सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या तातुल का सामना हो सकता है। सब्जियों और टमाटरों की कीमतें बढ़ने पर वजीर आला पंजाब को तशवीश। सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। हर दुकान पर नर्खनामा आवेजा करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, सब्जियों की जरूरत का तयन करके पेशगी इंतजाम किया जाना चाहिए। पंजाब भर में सब्जियों के लिए एक जैसी रेडियां मुहैया करने का फैसला।
पंजाब में 3,29,000 सैलाब मुतासरीन की तफसील जमा कर ली गई। सैलाब से 9,40,000 एकड़ अराजी मुतासर होने की निशानदही की गई। 7,043 मवेशी हलाक हुए। 94,796 मकानात मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। नारोवाल में CCD के मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। CCD हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने शहरियों को लूटने के लिए नाका लगा रखा था। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। हलाक डाकू 30 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस थे। डाकुओं की शनाख्त आसिफ और मोहसिन के नाम से हुई। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल की PMDC लाइसेंस के अदम इजरा की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने PMDC और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 नवंबर तक जवाब तलब। वकील ने मौका अपनाया। JMDC का कहना है अब वो खुद यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इसलिए कराची यूनिवर्सिटी के पोर्टल तक रसाई नहीं। PMDC का कहना है तलबा का रिकॉर्ड अपडेट करना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। इदारों के दरमियान तनाज़े के बायस दरखास्त गुजार को लाइसेंस जारी नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो ने सारा गिल के लिए मुलाजमत का ऐलान किया था। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक बच्चों की कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। रवा साल अब तक मुल्क भर में 29 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी के को जवाज फराहम करने के लिए मुतारफ कराई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा सियासत से ज्यादा अहम रियासत है। दुश्मन पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना चाहता है। बलोचिस्तान के खराब हालात के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। अलहदगी पसंद भारत से खुश लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। ला हासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान का इस्लाहात के अमल को जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ज़ाना के इजलास में भी शिरकत। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। कहा मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बड़े वजूदी खतरे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ज़राए का कहना है IMF ने सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर करने की हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरे किस्त के हुसूल की कोशिशें जारी। तोशा खाना केस 2 की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीवी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। बानी PTI के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम आज दलाइल देंगे। We have a young woman. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career. But I'll take my chances. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. They really respect her in Italy. She's a very successful politician. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी को खूबसूरत खातून करार दे दिया। कहा अगर अमेरिका में किसी खातून को खूबसूरत कहें तो सियासी करियर का खात्मा हो सकता है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। मेलोनी नाकाबिल यकीन और बहुत कामयाब सियासतदान हैं। तुर्की और आज़रबाईजान की स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद मेहमानों के साथ थे।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें कोलंबो में मध्य मुकाबले आएंगी। श्रीलंकन टीम अब तक इवेंट में कोई मैच नहीं जीत सकी, जबकि न्यूजीलैंड ने 3 में से 1 मैच में कामयाबी हासिल की। सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए न्यूजीलैंड के लिए आज का मैच जीतना लाजमी है। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने सख्त मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 3 विकेटों से हरा दिया था। AFC एशियन कप क्वालिफायर के ओवे मैच में पाकिस्तान का आज अफगानिस्तान से कुवैत में मुकाबला होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया होम मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में आज रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलालमपुर में टकराएंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 7-2 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान को बर्तानिया से 5-1 से शिकस्त हुई थी। और इंसानों को चांद और मरीख पर ले जाने का मिशन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टार बेस से 11वां रॉकेट लॉन्च कर दिया। मिशन खुदकार नेविगेशन, री एंट्री कंट्रोल सिस्टम और जदीद हीट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी से लेस है। मिशन मुस्तकबिल के खिलाई सफर को कम लागत, माहौल दोस्त और मौसर बनाने की समत का एक इनकलाबी कदम है।